भाई साहब, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ शेरिया गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो जयप्रकाश जी थे शेरिया गांव के किसान होते हुए आज वो नहीं रहे। क्या कारण है, आखिर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेरिया गांव के ग्रामीण और सरपंच जी, इनसे जानने वाले हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके जयप्रकाश जी तो चले गए, लेकिन जो उनके पीछे जो परिवार रह गया, उस दुख की घड़ी में देखते हैं कौन कौन सहायता उस परिवार की करने वाला है। जो आज का दृश्य है ये बता रहा है कि किसानी जो है ना वो घाटे का सौदा होती जा रही है। आज जो किसान की हालत है वो कहीं ना कहीं घाटे में लगातार जाता जा रहा है किसान। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, खेतीबाड़ी और जो एक जिसने आप सट्टा लगाना बोलना है ना, जुआ खेलना बोलना, दोनों चीज़ें समान हैं। आप सट्टे में भी या जुआ खेलते हैं पैसे के लिए, उसकी भी कोई वापसी की कोई गारंटी नहीं है। और इसका भी ये है कि हम खेतीबाड़ी का हम अब लगा दें, हम खेती में जो भी पैसा, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। एट ए टाइम बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ किसानों के साथ ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमने बहुत दी ज़मीन, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं हो रहा हमने। और यही कारण इनके साथ भी रहा, उन्होंने वो लगातार घाटा चलता रहा, ज़मीन भी बेचने की नौबत आ गई, ज़मीन भी बेच दी। जो तो चलेगा जयप्रकाश जी तो हाँ। और लेकिन जो इसके पीछे जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं अब ऐसी हालत में आ गया है कि अब जीवन यापन करने के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भाई जी, इनके पास एक ज़मीन ही सोर्स थी, वो भी अपनी खुद की ज़मीन तो कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1 एकड़ भी नहीं है शायद भाई है ना, वो भी दी है न बेच, ये भी कर रहे थे। कभी किसी की ज़मीन ये इकट्ठी करके बो रहे थे। अब ऐसी स्थिति में आप भी समझते हो कि भाई क्या चारा, हम तो यही कह रहे हैं भाई भाईचारा सब कुछ इकट्ठा होके जितनी भी जो अपनी समानता से कुछ भी है इनके लिए कुछ हम करें, ठीक है ना। और हमारे जो कोई और भी दानी वगैरह भाई हैं या कुछ और हैं, ऐसी जगह पहल करना बहुत ज़रूरी है। हम और कहीं करा, हाँ भाई जिसको ज़रूरत है ये पैसा उसी को मिले तो वो ठीक रहता है भाई। उनका एक रोज़मर्रा या उनका खाने का एक आज के दिन में यहाँ ऐसी स्थिति आ गई है, अब कैसे तो आदमी कर पाएगा, क्या इनका समाधान होगा। तो इसलिए आप लोगों से अपील है, और जितने भी भाई देख रहे हैं उनसे यही अपील है भाई, जितना अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी जिसका जहाँ भी बनता है वो सहयोग करे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र है जी तो 15 साल, 17 साल। अरे लड़की की 17 साल। लड़की की 17 साल। क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, जो आपने आज किसान भाई ने जो जीवन लीला समाप्त की है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का विषय है। और इसका मुख्य कारण तो यही बताया जा रहा है कि जो वो लगातार जो फसलों में हो रहा नुकसान, खेती में हो रहा घाटा, उसके कारण कर्जे के नीचे दबते जा रहे थे। और ज़मीन भी उनके पास इतनी नहीं थी, और सभी बादे शादे खुद बोया करते, आप समझो देसी भाषा में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब लोगों से क्या विनती करना चाहोगे? हम तो सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करके ये बोल रहे हैं कि ये जमींदार आदमी 2013 से घाटे में आता आता कम से कम 80-90 लाख रुपए का कर्जवान हो गया। घर की ज़मीन दे के भी पेंडा नहीं छूटे, आखिर में इसने अपनी मौत कर दी। तो जो होना था वो तो हो लिया, बिल्कुल। अभी इसका हमने इस परिवार की सहायता कैसे करनी उसके बारे में सोचने का टाइम रह गया। अब तो जो आदमी तो गया, लेकिन हम तो यही कहना चाहूँ हाँ कि आगे इस तरह के कदम ना उठें। सरकार ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों को लगातार घाटे हो रहे हैं, उसमें सब्सिडी दें। किसानों को जो नुकसान की भरपाई के लिए कोई सा आयोग बने, किसान आयोग को गठित करे कि वो उसके ऊपर जो घाटा हो रहा है, जिस एरिया में दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए जो है किसानों को कुछ फ़ायदा पहुँचाएं। और अब हमारा जो फ़र्ज है, जितने भी समाज सेवी संगठन है वो आगे आके इस तरह के परिवार की सहायता करें ताकि उनके बच्चे में दिक्कत ना बने। अब इस परिवार में देख लो 100 रुपये के लिए भी इन्होंने बाहर निकलना पड़ेगा। वो कमाने वाला तो है ही नहीं, वो कमाने वाला नहीं है। अगर इसमें ज़रूरत आज 100 रुपये की पड़ेगी ना, तो 100 रुपये के लिए भी इसने कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा।
वो जैसे तैसे भी अपने परिवार का पालन पोषण तो कर रहा था। तो जो इस तरह की दिक्कत आ जाए ना, तो उसमें हमने भाईचारे का भी और समाज सेवी संगठन का सहारा है कि हम सारे मिलकर उस परिवार की सहायता करें। 9812421833 ये फ़ोन नंबर है। 98 124 21 833। तो प्रधान जी यही कहना चाह रहे हैं सभी किसान संगठनों से, अपने किसान भाइयों से, और जो किसान को सहयोग करना चाहता है, जो किसान को का दर्द समझता है, वो भाई आगे आए। और इस परिवार की जिम्मेदारी अकेले इस गांव की नहीं है, अकेले इस गवांड की नहीं है, पूरे समाज की है। अगर एक परिवार इस प्रकार आज दुख झेल रहा है तो सभी को, पूरे देश को आज इनके साथ होना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? और जयप्रकाश ने आप जो जीवन लीला समाप्त की है उसके बारे में क्या कहना चाहो, क्या कारण बना है सर? 2013 हमारा बनी था, फिर उसके बाद छोटा ही होता चलेगा, और 2013 के बाद नुकसान होता चला गया फसलों में, और सारी जमीन देने के बाद भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। अब बात देके जमीन बो रहे थे वो, और कर्जा बहुत दब गया, कर्जा नीचे दबते जा रही थी। तो जैसा कि जयप्रकाश की धर्मपत्नी ने बताया कि जो जयप्रकाश थे वो खेती करते थे, और जो लगातार खेती में हो रहे नुकसान से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी, और ज़मीन बेचने के बाद भी वो उस कर्जे से नहीं उबर पाए। और जो ज़मीन तो चली गई, बाद में जो बाधा साथ जाके खुद बोलने लगे, खेती करने लगे, लेकिन उससे भी उसमें भी लगातार नुकसान ही होता रहा। अब ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और जो धर्मपत्नी है उनकी आज उनकी जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। तो सभी किसान संगठनों से, किसान भाइयों से, और जो किसान के महत्व को समझता है, किसान के दर्द को समझता है, उससे सभी से आग्रह करना चाहेंगे इस परिवार की, जो शेरिया गांव में जयप्रकाश का परिवार है, इसकी मदद के लिए आगे आए।